से, इस आनंद की भरपूरी से, परमेश्वर की निकटता से दूर होंगे, आपकी लाइफ डर और कंफ्यूजन से भर जाएगी। आप जितना अधिक परमेश्वर के निकट रहेंगे उतना अधिक आप आनंदित रहेंगे, आप निर्भय रहेंगे, आप आशा में आनंदित रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने बोला अंत के दिनों में तुम और अधिक संगति में बढ़ते जाओ, क्योंकि प्रभु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है। तो जब हम परमेश्वर के नजदीक रहेंगे, परमेश्वर की संगति में अधिक रहेंगे, कोई डर, कोई चिंता, कोई बोझ, भले संसार में कितनी भी पाप, कितना भी महामारियां फैल रही हो, लेकिन अगर हम परमेश्वर के नजदीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। जब एक विश्वासी व्यक्ति अधिक अपना समय संसार के साथ बिताता है, टीवी देखते हुए बिताता है, वो डरने लगता है, उसका आनंद जाता रहता है, उसका बल कम होता जाता है और वो व्यक्ति निराशा में चला जाता है। लेकिन जितना अधिक आप संगति में रहोगे इन दिनों में, जब पूरा संसार त्राही त्राही कर रहा है, जितना अधिक आप परमेश्वर की संगति और उसके निकट रहोगे उतना अधिक आप आनंदित रहोगे। लोग डर की बातें बोलेंगे, आप आशा की बातें बोलोगे। लोग डर की बातें बोलेंगे, आप बोलोगे यीशु आ रहा है। हालेलुया। बोलो मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं उसके आगमन की तैयारी कर रहा हूं। बोलो मेरा यीशु आ रहा है, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया, क्योंकि मैं उसके निकट रहता हूं। आमीन। हालेलुया। तारीफ करे परमेश्वर की। हम पहले सुना करते थे खाली दिमाग, हाँ? आगे का आप बता दो, क्या बोलते थे हम? खाली दिमाग, जोर से बोलो, शैतान का घर बोलते थे ना। ये सही सही कहावत बनाई थी। खाली दिमाग होगा तो डर आएगा, चिंता आएगी, कंफ्यूजन आएगा, निराशा आएगी। लेकिन जब हम परमेश्वर के उन्माद से भरे रहेंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे रहेंगे, अपनी आशा में आनंदित रहेंगे, तो हम सचमुच वो परमेश्वर का निज भाग बन जाते हैं। हालेलुया। संसार में क्या है? क्या है संसार में? यीशु ने क्या बोला? संसार में तुम्हें क्लेश होगा। हालेलुया। पर परमेश्वर के निकट क्या है? आनंद की भरपूरी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के निकट रहेंगे हम, ताकि हमारा आनंद बना रहे। हालेलुया। आप जानते नहीं है, सबसे अधिक शैतान को प्रॉब्लम ही यही है। ये मसीह लोग इतना आनंदित क्यों रहते हैं? ये मसीह लोग इतना, दुनिया को मैंने डरा दिया, दुनिया को मैंने चक्करों में डाल दिया, पर ये लोग आनंदित रहते हैं। इनका आनंद कम नहीं होता। इनका मैं आनंद, कलीसियाएं बंद कर दी उसने चीजें बंद कर दी ताकि वो तुम्हारा आनंद चुरा ले। लेकिन मेरा प्रभु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे, मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा। हालेलुया। फिर आप जब घर में बैठ के प्रार्थना करते हैं, 2 या 3 मेरा खुदा उतर आता है, आपके हृदय आनंद से भर जाते हैं। हालेलुया। कहां तक शैतान जाएगा? मेरे खुदा ने सारे हल रखे हैं। हालेलुया। और वो देखता है, अरे ये तो चर्च भी नहीं जा रहे, अभी भी आनंदित है। क्या है इनका आनंद? खुदा ने कहा, जा 2-3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे। हालेलुया। वो हमारे आनंद को कम नहीं कर पा रहा, वो हमारी शांति को भंग नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमारा आनंद परमेश्वर की निकटताई, परमेश्वर के साथ है हमारा आनंद। हालेलुया। हालेलुया। बोलो मैं परमेश्वर में आनंदित हूँ। बोलो यहोवा का आनंद मेरा बल है। आज लोगों के पास करने को कुछ नहीं है,
लेकिन हमारे पास आज भी परमेश्वर में हम और बढ़ रहे हैं। पहले तो दिन में प्रार्थना, अभी पूरी पूरी रात प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ हमें तो तैयारी का मौका मिल गया। अरे इस लॉकडाउन में हमें तो तैयारी का मौका मिल गया। हम तो अपने खुदा के और नजदीक आ गए और आत्मिक जीवन को हमने सही कर लिया अपने। हालेलुया। वो हारा हुआ है, शैतान हारा हुआ है, वो झूठा है। हालेलुया। हम बढ़ रहे हैं आत्मा में यीशु के नाम से। हम उन्नति कर रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। रोज क्लेम करो, रोज शैतान को उत्तर दो, हम बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार का काम पहले से कितना अधिक बढ़ चुका है। हालेलुया। अभी रोज खुदा के लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, रोज मीटिंग्स हो रही हैं, रोज जूम मीटिंग हो रही हैं और खुदा का काम बढ़ता जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु हमारा बल है। जब तक वो चाहेगा हम रहेंगे इस संसार में। हमें कोई चीज मार नहीं सकती, क्योंकि यीशु में हमारा जीवन छुपा हुआ है। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। उसने हर दिन बोला जब महामारी आए मत डर, जब अकाल पड़े मत डर, जब युद्ध हो मत डर, जब तुझे लोग सताए मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। इसलिए हर दिन के लिए प्रभु ने बोला मत डर। हालेलुया। जब हम विश्वास में कम होते हैं, जब हम वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, जब हम संगति पढ़ना छोड़ देते हैं, खुदा की आराधना करना छोड़ देते हैं, हम अपने हृदय को जब खाली कर देते हैं, तब शैतान आता है डराने के लिए। जब शैतान आता है चिंताओं को लेकर। हालेलुया। अपने हथियारों को इस्तेमाल करो। खुदा का हथियार वो वचन है, उसे इस्तेमाल करो। बोलो मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर है। बोलो जवान सिंहों को तो घटी होगी, पर मुझे किसी बात की घटी ना होगी, क्योंकि मैं परमेश्वर का डरवैया हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। लोग झूठे वायदे कर सकते हैं, पर खुदा के वायदे सच्चे हैं। हालेलुया। वो कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, वो कहता है मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। उस पे विश्वास करो, उसके वायदों पे विश्वास करो। उसके वायदे पता लगते हैं जब हम अकाल में होते हैं, उसके वायदे पता लगते हैं जब हम महामारी के बीच से निकलते हैं कि खुदा हमारी ओर है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों का पैसा नहीं बचा सका, लोगों के परहेज नहीं बचा सके। इस कलीसिया का एक भी व्यक्ति इस महामारी में नहीं गया। हालेलुया। क्योंकि हम यीशु मसीह के कारण जीवित है। हमारे रगों में यीशु का लहू बह रहा है। हालेलुया। तारीफ करे परमेश्वर की, तारीफ करे। हमें क्या करना है? हालेलुया। खुदा तो अपना काम कर रहा है, क्या हम अपना काम कर रहे हैं? हालेलुया। क्या हम अपनी असाइनमेंट को पूरा कर रहे हैं जो खुदा हमें देके गया? जो काम खुदा हमें देके गया, क्या हम उसे कर रहे हैं? हालेलुया। आज हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। फल का समय। आज का टॉपिक है फल का समय। प्रभु ने क्या बोला? मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। मैंने तुझे इसीलिए चुना है कि तू फल लेकर आए। मैंने तुझे नियुक्त किया है कि तू फल लेकर आए, तू फलवंत बने। और सचमुच जब तू फलवंत होगा, खुदा तुझे इनाम देगा। हालेलुया। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका 2, उसका 40 से पढ़ेंगे हम। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया।
उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हालेलुया। आप कौन हैं? जितने लोगों ने प्रभु को ग्रहण कर लिया वो परमेश्वर का निज भाग है, वो परमेश्वर की संतानें हैं। और परमेश्वर क्या बोल रहा है अपनी संतानों से कि टेढ़ी जाति से बचो। टेढ़ी जाति कौन? जो खुदा के अकॉर्डिंग नहीं चलती, जो परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करती, वो टेढ़ी जाति है। जो अपने मन के अनुसार चलती है वो टेढ़ी जाती है, जो प्रभु की बातों को नहीं मानती। और प्रभु ने कहा अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? टेढ़ी जाति से बचाओ। हमें क्या करना है? हम तो जाते हैं टेढ़ी जाति के बीच में, हाँ, नाचते गाते हैं टेढ़ी जाति के बीच में। प्रभु कहता अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, कितनों ने किया है? हाथ उठा लेंगे। जितनों ने उसका वचन ग्रहण किया, यीशु का वचन ग्रहण किया, उसे अपना प्रभु ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। जितनों ने यीशु पे विश्वास किया और बपतिस्मा लिया वो 3000 एक ही दिन में उनमें मिल गए। और अब वो क्या करते हैं? और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, क्या करते हैं? वो प्रभु के अगुवों से शिक्षा पाते और संगति रखने, आपस में क्या है? संगति रखते हैं। और रोटी तोड़ना, आपस में प्रभु भोज करते हैं और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, उसके वचन पे को ग्रहण करता है और बपतिस्मा लेता है, उसके बाद उसके जो काम है, क्या क्या काम करने हैं उसने? प्रेरितों से शिक्षा पानी है, संगति रखनी है आपस में, क्या रोटी तोड़ना, प्रभु भोज में संगति रखते हैं हम, प्रभु भोज में एकत्रित होना, रोज वो मिलते थे आपस में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। एक दिन नहीं, लगातार सालों साल। समझ आ रही है आपको? क्या हम प्रार्थना करने में लौलीन हैं? ये काम है एक विश्वासी का। जब आप मसीह के पास आते हो, आपको ये चीजों करते जाना है, लौलीन रहना है, मगन रहना है उस कामों में, आनंदित रहना है उन कामों में। प्रेरितों 5 उसका 14। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? विश्वास करने वाले, हाँ, बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। बड़ी संख्या में मिलते रहे। लोग अंधकार के राज्य से निकलकर ज्योति के राज्य में आते रहे और उनके साथ मिलते रहे। क्यों? क्योंकि वो लोग दूसरों को सुसमाचार सुना रहे थे, लोग आके उनमें मिलते रहे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। हालेलुया। 10 लोग हैं, अभी 5 और मिल गए, 20 और मिल गए, 50 और मिल गए और खुदा का राज्य बढ़ता गया, खुदा की कलीसिया बढ़ती गई। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? प्रेरितों 14
उसका 7 से हम पढ़ेंगे। और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। आप सुसमाचार सुनाते हैं? खुदा ने हमें काम दिया है, जाओ सारी जातियों में जाकर सुसमाचार, गुड न्यूज दो। क्या गुड न्यूज दो? कि अब तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। विश्वास करो प्रभु पे, परमेश्वर तुम्हें अनंत काल का जीवन देगा, तुम्हारे पापों की क्षमा देगा। हालेलुया। लिखा है और वहां सुसमाचार, गुड न्यूज। आज कोई गुड न्यूज नहीं है संसार में, सारी बैड न्यूज मिल रही है। हाँ, अभी कोरोना आया था पहले, उसके बाद कुछ ब्लैक फंगस आया, येलो फंगस, अभी बोल रहे कोई क्या, कौन सा आ गया अभी? कोरोना डेल्टा, फिर कोरोना प्लस। अरे भाई, कितना बुरी बुरी न्यूज डेली मिलती है। कोई खुशखबरी नहीं, लेकिन हमारे पास खुशखबरी है, हमारे पास सुसमाचार है लोगों को देने के लिए, गुड न्यूज है। हालेलुया। वो गुड न्यूज लेके जाइए, गुड न्यूज सुनाइए लोगों को, क्योंकि आज गुड न्यूज नहीं है कहीं। हालेलुया। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, वो जन्म से ही लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पौलुस की बातें करते सुन कर रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टिकटिकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। और वो उछलकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा था। जब लोग सुसमाचार सुना रहे थे तो परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार भी प्रकट कर रहा था और अपने वचन को मजबूत कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। आज पौलुस क्या बोलता है रोमियो 1:16 में, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। आज बहुत सारे लोग सुसमाचार से लजाते हैं। क्या लिखा यहाँ पर? 16 में लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार की निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग सुसमाचार से लजाते हैं। अगर आप सुसमाचार से लजाएंगे तो एक दिन आप जिनसे प्रेम करते हैं उनको नरक में देखोगे। आप लोग जिनको आज अपना दोस्त और फ्रेंड कहते हो, एक दिन आपके कारण वो नरक में होंगे, अगर आप सुसमाचार से लजाते हो। हालेलुया। सुसमाचार, पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। पौलुस एक विद्वान था, एक बड़ा अधिकारी था, एक पोजीशन रखता था। वो कहता मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। आज बहुत सारे लोग सुसमाचार करने से लजाते हैं। 4 घंटे अपने दोस्त के साथ फिल्म देखने जाएंगे, पर उस दोस्त को सुसमाचार नहीं सुनाएंगे। हालेलुया। काहे की दोस्ती तुम्हारी? तुम तो दुष्टों के भी दुष्ट हो कि अपने दोस्त को आप नरक में जाते देख सकते हो, अपनों को आप अपने नरक में जाते देख सकते हो, लेकिन अपना मुंह नहीं खोल सकते। तुम्हें शर्म आती है। पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। हालेलुया। 6 घंटे बैठ के बातें कर सकते हो फोन पे, 2 मिनट का सुसमाचार नहीं सुना सकते ताकि वो विश्वास करे और बच जाए। हालेलुया। अपने पार्टनर को, अपने कुलीग को तुम्हें शर्म आती है सुसमाचार सुनाने में। पौलुस कहता है मैं नहीं लजाता। मैं भी कहती हूँ मैं नहीं लजाती सुसमाचार से, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति की मुक्ति के लिए एक सामर्थ्य है। सुसमाचार एक सामर्थ्य है। हालेलुया। हम जा रहे हैं, कितने रिश्तेदार हैं हमारे, हाँ, शादियों में जा रहे हैं, 15-15 दिन लगा रहे हैं वहां पे, अविश्वासियों के साथ डांस कर रहे हैं, पर उनको सुसमाचार नहीं सुना। बोले शर्म आती है, शर्म आती है हमें। हाँ, अविश्वासियों के साथ फिल्मी गानों पे नाचते तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, उनके कार्यक्रमों में अटेंड करते शर्म नहीं आती, और हमें सुसमाचार देते शर्म आती है। एक दिन आपके कारण वो नरक में होंगे।
पौलुस कहता मैं नहीं लजाता, क्योंकि मुझे पता है अगर इस बंदे ने विश्वास किया ये अनंत काल का जीवन पा जाएगा। अगर इसको मैंने नहीं बताया ये नरक में होगा और खुदा मुझसे लेखा लेगा कि तूने इसको क्यों नहीं बताया। इसलिए सुसमाचार हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके लिए एक सामर्थ्य है। हालेलुया। इसीलिए सुसमाचार करने से कभी ना शर्माइए। हालेलुया। आप लोगों, ये मेरी फ्रेंड है। काय की फ्रेंड है? काय के दोस्त हैं आपके, जिनको आपने अभी तक वचन नहीं सुनाया, जिनको आपने अभी तक खुदा ने जो आपको बोला। काय की दोस्ती जब आप उसको अपने साथ वो अनंत काल के जीवन में नहीं ले जाना चाहते। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग पास्टर जी प्रार्थना कर दो, दुष्ट आत्मा निकल जाए। निकल गई। अभी क्या हुआ? बीमार है जी, चंगे हो गए। अब क्या करेंगे? पास्टर जी शादी है, गांव में 1 महीने के लिए जाना है। हाँ, 1 महीना गांव में जाएंगे शादी करने के लिए, अविश्वासियों के बीच में। इनसे पूछो कितनों को सुसमाचार सुनाया, बोले नहीं मानते। तुमने मुंह खोला? तुमने गुड न्यूज दी उनको? सुसमाचार सुनाया उनको? 1 महीना लगा के आ रहे हैं और कोई सुसमाचार नहीं। आपसे लेखा लेगा प्रभु। तुझे ठहराया था राजदूत, तुझे ठहराया था मैंने, तूने अपना काम पूरा नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही? आज जी, ओ पास्टर जी, आपको पता नहीं, यही सुसमाचार है जिसके कारण आज आप शादियां अटेंड कर रहे हो। यही सुसमाचार है जिसके कारण आप एंजॉय कर रहे हो, आप आनंद बना रहे हो, आप खुश हो। ये सुसमाचार के कारण है। हालेलुया। इसीलिए हम जिंदा हैं। बहुत सारे लोग तो जिंदा भी इसलिए है क्योंकि उन्होंने वचन सुन लिया था, और आज हम इसकी सामर्थ्य को नहीं जानते। हालेलुया। बहुत काम हो जाते हैं जब चंगे हो जाते हैं ना, बड़े काम। लोगों बोले भाई सेवा में आओ, पास्टर जी काम ही बड़े हैं। पहले वेले बैठे काम ही नहीं थे, प्रार्थना से तो काम हुए, प्रार्थना से तो खुशियां आई। अभी टाइम नहीं है खुदा के लिए। हालेलुया। 1 महीना शादियों में जाने का टाइम है। हाँ, अभी लोग क्या कहते हैं, पास्टर जी रात शादी में गए थे, कुछ खा लिया, पेट में दर्द हो रही है, प्रार्थना कर दो। पास्टर जी तुम्हारे बाप के नौकर बैठे हैं। हाँ, पार्टियां तुम करो, पेट में दर्द तुम्हारे हो, उल्टा सीधा खा के पास्टर जी फ्री बैठे हैं। हाँ, पता नहीं कितनी शादियां मिस कर दी है हमने। जाते नहीं है, रिश्तेदार हमारे नहीं है। हाँ, लोग हमारे नहीं है। अगर हम जाते होते ना तो आप यहां पे ना होते आज। इसीलिए हमारे पास टाइम नहीं है फालतू कामों के लिए। आज लोग हमें बताते हैं हम बहुत बिजी हैं। हमने कहा हम इतने बिजी हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। रूहें बचाने में आप वाले काम छोड़ के आए हम। अगर हम उन कामों में बिजी होते तो आप ना बचते। इसीलिए हमें मत बताओ कितना बिजी हो तुम। तुम्हारे पास 1 महीना मैरिजों में जाने का टाइम है, तुम्हारे पास आराम घूमने का टाइम है, पर तुम्हारे पास परमेश्वर की सेवा के लिए सुसमाचार करने का समय नहीं है। लेगा हिसाब प्रभु आपसे। हालेलुया। मेरे पास टाइम नहीं है ऐसे लोगों के लिए। बहुत सारी रूहें बचानी है अभी। उन्हीं लोगों के ऊपर अभी 20 साल हो गए मसीह में, 5 साल हो गए मसीह में, अभी भी पेट की दर्द हो रहे हैं। देखो प्रभु ने क्या काम दिया है, क्या जिम्मेवारी है। पास्टर की जिम्मेवारी नहीं है, पास्टर को और भी बहुत काम है। आपका तो अकेले का परिवार है, पास्टर के पास कितने परिवार हैं, कितनी बड़ी कलीसिया है। हाँ, तो हमें कितना काम करने की जरूरत है। लेकिन हम बैठे हैं, बस हमारा ही ठीक हो जाए सब कुछ, हमारे पास नोट आ जाए और हम लोगों को उड़ाते रहे। बस हम चंगे हो जाएं, उसके बाद हम फिल्में देखने जाएंगे।
हम शादी में फिल्मी गानों पे ठुमके लगाएंगे, पास्टर जी प्रार्थना कर दो टांग ठीक हो जाए, फिर ये टांग से ना नाचेंगे जाके अन्य जातियों में। समझ आ रही है आपको कुछ? आज सुसमाचार कौन करेगा? प्रभु ने काम दिया हमें एक, जब आपको बच चुके हो, आपको प्रभु छुड़ा चुका है, अब अपनी असाइनमेंट जो प्रभु ने आपको दी है, देखो मेरे पड़ोस में कौन है, मेरे मोहल्ले में कौन है, मेरे कौन से रिश्तेदार को मैंने वचन सुनाना है, सुनाओ। टाइम थोड़ा है, हो सकता है रैप्चर तीसरे साल में हो जाए, 2023 में भी हो सकता है, आप नहीं जानते। और जब खुदा हमें उठा लेगा, खत्म। उसके बाद क्या करना है? कोई जिम्मेवार नहीं, कोई काम नहीं, आनंद ही आनंद, प्रभु के स्वर्ग में रहेंगे आराम से। पर अभी जो जिम्मेवारियां दी हैं, कर लो काम हो, मत शर्माओ सुसमाचार से। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो एक प्रेरित तो हमने पढ़ा भी, मरकुस पढ़ेंगे 16 उसका 17 से 18। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु ने हमें एक आज्ञा दी कि सारे जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो। इसका 15 में लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। किसको बोला? किसको बोला? ये यहाँ लिखा है, पास्टरों को बोला है। सारे पास्टर जाके सुसमाचार प्रचार करें, लिखा है यहाँ पे। हाँ, क्या लिखा है? उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार। कौन? जो यीशु पे विश्वास करता है, जो पवित्र जीवन जी रहा है, वो सुसमाचार प्रचार कर सकता है। सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करें। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। आपका क्या काम है? आपका काम क्या है? सुसमाचार करना। बताओ, 4-4 घंटे बातें कर रहे हैं हम, पहले ही कह देंगे पास्टर जी फलाने तो मनना ही नहीं, वो तो मनता ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं उन तो कहना। आपका काम है सिर्फ बताना, आपका काम बाकी नहीं, आपका काम है बताना। वो विश्वास करे तो उद्धार हो जाएगा, नहीं करे तो वो दोषी ठहराया जाएगा। आपका काम क्या है? गुड न्यूज देना। विश्वास करना ना करना उसका काम है, आपका काम है सुसमाचार करना। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? तो आपके साथ में जो पड़ोसी बिना वचन सुने मर गया ना, तो आपको प्रभु पूछेगा, वो नरक में जाएगा, प्रभु देखेगा कौन था इसके आसपास घर के। इसीलिए गुड न्यूज देना ना छोड़ें। और जानते हैं आप, यही हमारा प्रतिफल होगा, कितनी रूहों को हम स्वर्ग लेके जा रहे हैं। अगर आप अपनों से प्रेम करते हो, अपने भाई से, बहन से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से प्रेम करते हो, तो उन्हें खुशखबरी दो, उन्हें गुड न्यूज दो। एक दिन आपके कारण वो स्वर्ग में होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा है। प्रभु हमें फ्री नहीं छोड़ के गया, प्रभु हमें काम दे के गया, ताकि हम उस काम को करके प्रभु से इनाम पालें। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं खुदा हमें इनाम दे? तो इनाम कब देगा? जब अपनी दौड़ को पूरा करोगे। और दौड़ को पूरा नहीं करोगे, जीतोगे भी,
जो असाइनमेंट, जो काम प्रभु दे के गया, जब उसको पूरा करके जाओगे तब खुदा तुम्हें इनाम देगा। वहां पे कोई बहाने नहीं चलेंगे, कोई बहाना नहीं। वहां पर किनके बीच में रहते हैं हम? मछलियों के, हाँ, या गिद्धड़ों के? किसके बीच में रहते हो? मनुष्यों के। सुसमाचार किसके लिए है? मनुष्यों के लिए। किसके द्वारा है? परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर के द्वारा गुड न्यूज धरती पर आई, वचन धरती पर आया, उद्धार धरती पर आया। आज उस उद्धार को कहते हैं ना, परमेश्वर ने वो 5 रोटी ली है ना, और हाथों में, और उसको बाद किसको दे दी? चेलों को दे दी, जाओ बांट दो। समझ आ रही है? तो परमेश्वर ने क्या है, वो वचन किसके हाथ में दे दिया? आज वो सुसमाचार, वो काम किसके हाथ में दे दी? वो रोटी आपके हाथ में, कलीसिया के हाथ में। जाओ बांटो, जाओ लोगों को तृप्त करो, जाओ ये रोटी खिलाओ उनको। वो काम हमारा है। हालेलुया। वचन प्रभु ने दिया हमें, रोटी प्रभु ने दी, लेकिन बांटने का काम आपका है। यीशु ने बांटी, यीशु ने बांटी, यीशु ने वो रोटी ली, उसको तोड़ के किसको दे दी? चेलों को। बांटना किसका काम है? चेलों का। बांटना आपका काम है। परमेश्वर आपको रोज नया वचन देगा, परमेश्वर मन्ना देगा, प्रभु आपको सामर्थ देगा, बल देगा, लेकिन बांटना आपका काम है। हालेलुया।